मनुष्य जीवन में एक बहुत बड़ी जीवन के साथ जीवन को जीने में दो चीज की आवश्यकता है और सामने आता है, सबके सामने आता है मनुष्य जीवन। और ये मनुष्य जीवन के लिए ही है, वो कर्म और धर्म। मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा कर्म क्या है और सबसे बड़ा धर्म क्या है, इस चीज को हम बताना चाहेंगे। दूसरा प्रश्न होगा, मनुष्य जीवन में उदासी और निराशा क्यों होती है? ये मनुष्य जीव उदास और निराश क्यों हो जा रहा है? पहले प्रश्न में है कि धर्म और कर्म सबसे बड़ा क्या है, ये बड़ा विचार करना है। अब तक सतयुग से लेकर के कलयुग तक कोई भी महान पुरुष ऐसा नहीं हुआ जो धर्म की परिभाषा लिखे। धर्म को परिभाषित नहीं किया गया कि धर्म की परिभाषा यही है, क्योंकि हर एक चीज तो थोड़ी समय अनुसार एक ही चीज जैसी करती है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। लेकिन धर्म की समय आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा। धर्म परिवर्तित, धर्म के विचार परिवर्तित होते रहते हैं। धर्म का अनंत उसके स्वरूप है, इसलिए कोई उसके विचार को अब तक परिभाषित नहीं कर सकता है। और उसी प्रकार से कर्म क्या है और धर्म क्या है। सतगुरु कबीर साहब के दृष्टि में ये कर्म ही ये जीव के लिए सबसे बड़ा दुखदायी बन गया है। सतगुरु साहब कबीर कर्म को कहते हैं, कर्म धर्म की केवली बल बंधा संसार, वे क्यों छूटे बाबुले जो बाधा करता है। ये जो जीव है ये कर्म में बंध गया है और ये सोच रहा है कि मुझे परमात्मा ने ही बांधा है। दोष किसका दे रहा है? परमात्मा। और परमात्मा कहते कि मैंने तुझे कर्म में नहीं बांधा है, तू अपने आप कर्म में बंधते जा रहे। कौन किसको बांध रहा है? ये स्वयं अपने कर्म में फंस रहा है, कर्म करता जा रहा है, क्योंकि इसको ज्ञान इस संसार की रीत है। कर्म धर्म ये जैसा देखता है वैसा करता जाता है, लेकिन कोई परिणाम उसके लिए दुखदायी बनता जाता है। आज की स्थिति है, आज जैसा है स्थिति देखा वैसा कर्म कर दिया, धर्म देखा कर धर्मात्मा बन गया, कर्म कर दिया, लेकिन कल स्थिति बदल जाती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कर्म है कह कह जग बौराया, भक्ति शक्ति के बाधिन माया। कर्म कह कह कि ये संसार पूरा बौरा गया है, पगला गया। और जो भक्ति से इसको शक्ति मिलने वाली है वो माया के कारण बदल गई। भक्ति शक्ति के बाधिन है। भक्ति और शक्ति, भक्ति से जो शक्ति मिलने वाली है वो काम नहीं कर पा रहा है उसको, क्योंकि ये जीव को माया ने बांध लिया है। कहाँ भक्ति करने देगी, इसको शक्ति कैसे मिलेगी? क्यों बांध लिया? इसको कर्म दिखा रही है माया, करी कर्म कर, कर्म से कुछ मिल जाएगा। भक्ति तो पूरी दुनिया जानती है कि श्रेष्ठ है, सब कुछ भक्ति से मिलता है।
लेकिन भक्ति पर विश्वास नहीं। कौन जाए भक्ति करें? इसको विश्वास अपने कर्म पर है। महाभारत में कृष्ण कर्म को दिखाते हैं कि हे अर्जुन, तू कर्म कर, बिना कर्म किए कुछ मिलने वाला नहीं। कर्म कर, कर्म बिना कर्म किए फल नहीं मिलेगा, है? कर्म करोगे तभी तुझे फल की प्राप्ति होगी। लेकिन पांचों पांडवों को कौन सा फल मिला लास्ट में? लास्ट में ये पता लगा कृष्ण भगवान चले गए, तो लास्ट में कहां जाना पड़ा? कैलाश। राज्य भी भोग नहीं पाए, जाके हिमालय की खाड़ी में गल गए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कृष्ण समीपे पांडवा, गले हिमालय जाए, लोहा को पारस मिले तो काई काहे। हे मानव, तो जिस कर्म पे भरोसा कर रहे हो, कर्म को श्रेष्ठ बता रहे हो और कर्म में लिप्त हो, उस कर्म का परिणाम तो सुनो। भगवान कृष्ण ने कर्म पर गीता कह दिया है। अर्जुन को कर्म करने के लिए उसने महाभारत में मोह के कारण गांडी फेंक देता, कहता मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, मेरा पुत्र मारा गया है, मैं किसके लिए युद्ध करूंगा। जैसे आज भी संसार में कुछ स्त्री पुरुष के अगर बच्चा ना हो तो बड़ा निराश हो जाते हैं। निराशा कैसे? उदासी कैसे? निराशा उसी को होती है जिसने आशा बनाई रखी है। अगर हम आशा ही न करें तो निराशा होने वाली नहीं। इसलिए मैंने आशा करता कैसा? अज्ञानता पूर्ण। उसी प्रकार से कृष्ण भगवान समझाते हैं अर्जुन को कि तू कर्म कर, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संसार के लोग, कर्म उतना भगवान कृष्ण भी दिखा रहे हैं कि तू कर्म कर। कर्म से उसको मिला क्या मिला? इसलिए अपने इस छोटे से जीवन में कर्म का ज्ञान कर लो कि क्या कर्म करना है। कृष्ण भगवान के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पांचों पांडव के साथ में थे, रथ उनकी हाँकते थे, लेकिन मिला क्या? फिर भी हिमालय में जाकर गल गए। कृष्ण समय पे पांडवा गले हिमालय जाए। जिसके साथ में भगवान है वो भी जाके गल गया हिमालय में, गले हिमालय जाए। और लोहा को पारस मिले तो काई काहे देखा। दूसरी शब्द में कह रहे हैं, यदि लोहा को पारस से भेंट हो जाती तो सोना हो जाता है, और सोना हो जाता है तो कितना हो मिट्टी में गड़ जाए उसे मिट्टी गला नहीं सकती है। सोना अगर मिट्टी में गड़ जाए, हजारों वर्ष अगर वो मिट्टी में रहे तो भी उसमें जंग लगने वाला नहीं है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसके साथ में कृष्ण भगवान है वो हिमालय में क्यों गल गए? बताओ संसार के लोग, कौन है इस संसार में जिसका रथ भगवान हाँकते हैं? और तू ऐसे कर्मों में क्यों लगे हुए हो? ऐसे कर्मों में क्यों लगे हो? आखिरकार वो कर्म कौन सा है? वो कौन सा ऐसा कर्म है जिसको करने से हम विनाश को नहीं जाएंगे? गीता भी फेल हो जाती है सतगुरु के ज्ञान के सामने। सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, अमर बनाता है, किसी भी कर्म मोह माया में आपको फंसने नहीं देता है। सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान सत्य है और संसार का ज्ञान सब झूठा है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, वेद थके ब्रह्मात्म के, थक गए शेष महेश, जहां गीता की कम नहीं संत किए प्रवेश। वो कौन ऐसी चीजें? वेद, चारों वेद भी सब थक जाता है। वेद थके ब्रह्मा, ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता थे
वो अभी पार नहीं पाते। वेद थके ब्रह्मा थके थक गए, शेष शेष शेषनाग जिसने धरती को अपने फन पे रखी है, शेष महेश महेश अर्थात शंकर जी इतने बड़े तपस्वी कैलाश पर पूरी उनकी समाधि लगती थी, जिनका पूरा संसार पूजा करता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं उनको भी वो अभी थक गए जहां संत प्रवेश, और जहां गीता के गम नहीं, कृष्ण भगवान पूरा गीता का उपदेश दे रखा, कहते हैं वो अभी नहीं पहुंच पाती जहां संत जाते हैं उस सतगुरु के ज्ञान से। इसलिए सतगुरु का ज्ञान बड़ा श्रेष्ठ है। लेकिन वो कौन सा ज्ञान, कहां का ज्ञान? कर्म करोगे तुझे फल मिलेगा। फल में क्या मिलेगा? बेटा मिलेगा, बेटी मिलेगी, राजगद्दी मिलेगा। पांचों पांडवों को मिलने वाला कौन था? राजगद्दी। ये काट के राज सिंहासन के लिए उतनी बड़ा खूनों की होलियां खेली गई थी। किसके चलते? कर्म और धर्म के लिए। महाभारत की लड़ाई धर्म की बताई जाती है, और उसमें एक से एक कर्म करने वाले, धर्म करने वाले धर्मात्मा थे, और उनका धर्म और कर्म ही महाभारत के युद्ध का परिणाम बना, युद्ध का कारण बना। जैसे भीष्म पितामह को ले लेते हैं, उसमें सबसे बुजुर्ग हैं और श्रेष्ठ हैं। हम चलते हैं भीष्म पितामह के कर्म के तरफ। बहुत बड़ा कर्म योगी थे और धर्मात्मा भी थे, लेकिन शायद उनके ऐसे कर्म और धर्म थे कि उनके कर्म और धर्म के सामने इतना बड़ा अत्याचार हुआ, उनके कर्म के कारण, उनके धर्म के कारण इतना बड़ा अत्याचार अब तक इस सृष्टि में किसी के सामने नहीं हुआ है। इतना बड़ा उनके धर्म के कारण, उनके कर्म के कारण इतना बड़ा अन्याय अब तक सृष्टि में किसी के सामने नहीं हुआ है। ऐसे वो धर्मात्मा थे, ऐसे कर्म योगी थे, और उनके सामने अत्याचार हुआ और पूरे जीवन तड़पते रहते। वो कैसा अन्याय हुआ था? उनका धर्म क्या कह रहा था? एक समय उनका ये धर्म कह रहा था, जिस समय शांतनु को शादी करने की आवश्यकता पड़ती है सत्यवती से, और गंगा चली जाती है, अकेले हो जाते हैं, और उनकी शादी की बात आती है, शादी करने की उनके अंदर प्रेरणा है, इच्छा बनी, सत्यवती के पास प्रस्ताव रखते हैं। वो कहती है कि तुम मेरे पिता से जाकर पूछ लो, अगर वो कहें तो मैं शादी कर लूंगा। जब शांतनु सत्यवती के पिता के पास पहुंचते हैं, मलाह, तो कहते हैं कि मेरी बेटी के भाग्य में लिखा है कि वो कोई राजा की पत्नी बनेगी, और मेरे बेटी के भाग्य में यह भी लिखा है किसी राजा की वो मां बनेगी। लेकिन मेरे सामने ये दिख रहा है कि जो उस राजा के साथ शादी होने वाली है, वो तो ठीक है कि उसका पति राजा है, लेकिन उसका पुत्र कभी राजा नहीं बन पाएगा। कहे क्या? मैं समझा नहीं। का समझने की बात यह है कि आपका पुत्र देवव्रत है। अगर मैं अपनी बेटी का शादी करता हूं तो देवव्रत, आप मेरी लड़की तो राजा की पत्नी बन जाएगी, लेकिन जब उसका पुत्र होगा तो राजा नहीं बन पाएगा। इसलिए मेरे कुंडली कुछ गड़बड़ बता रही है। कुंडली तो सही बता रही है कि उसका पुत्र भी राजा ही बनेगा, लेकिन ये मेरे आंख से जो दिखाई दे रहा है, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। इसलिए मैं जो दिखाई देता है उसी को मानूंगा। कुंडली को छोड़ दिया उस सत्यवती का पिता, कहा मैं कुंडली को नहीं मानता, जो सामने दिखाई देता है उसको मानता। ये सामने दिखाई दे रहा है कि देवव्रत युवराज है और आप उनके पिता हैं, और वो युवराज है तो राजा वही बनेगा।
और मेरे पुत्र का पुत्र भी कभी राजा नहीं बन पाएगा। पुत्र का मतलब उस सत्यवती के पुत्र का पुत्र कभी राजा नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये भीष्म पितामह, ये जो देवव्रत है, इसकी पत्नी होगा तो इसका पुत्र बड़ा होगा, तो राजा तभी भी बन पाएगा। कुंडलनी तो कह रही है कि अवश्य तेरा पुत्र सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा, और इसकी यह भी कुंडली बता रही है कि इसका पति भी राजा ही है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप बताइए देवव्रत के लिए क्या करेंगे। मैं शादी आपके साथ नहीं कर सकता। अगर शादी करनी है तो कुछ करनी पड़ेगी। कहे मैं क्या करने वाला हूं, नहीं करने वाला हूं, मुझे काम ने इतना विवश नहीं किया है कि देवव्रत को हटाकर मैं तुम्हारे पुत्री के लिए मैं कोई वचन दे दूं। नहीं चाहिए ऐसी शादी। देवव्रत भी शांतनु चले जाते हैं अपने राज्य को, लेकिन उनको शादी वाली बात सताती रही। उनके मन में सत्यवती के प्रति जो आकर्षण और जो प्रेम था वो उनको जीने नहीं दे रहा। यही बन गई आशा। ये आशा उनको उदासी ला गई। ये आशा उनको ये थी कि मैं राजा हूं और जो कह दूंगा वो काम तो अवश्य करेगा इसका पिता, लेकिन वो आशा ही उनको निराशा में बदल दी। वो निराश हो गए कि मैं देवव्रत को कभी भी युवराज पद से हटा नहीं सकता और ये मेरी शादी हो नहीं सकती। इसलिए अब दोनों बात उनके गले में अटक गई, निकल नहीं पा रहे कि मैं करूं तो क्या करूं। और मैं अपने राज्य धर्म को त्याग कर अगर बलपूर्वक उसे मैं अपना पत्नी बना लेता हूं तो दुनिया यही कहेगी कि एक राजा प्रजा के साथ इतना बड़ा अन्याय, ये तो बहुत बड़ा अपराध किया। ये मैं अपराध नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी प्रजा भी किसके समान है? पुत्र के समान है। मैं यह भी अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि भरत शांतनु को अपने पुत्रों के तुलना में सबसे श्रेष्ठ भरत पुत्र शांतनु को अच्छा मानकर वो राज्य करती थी हस्तिनापुर के। अपने पुत्रों को योग्य नहीं समझा भरत कौन? शकुंतला पुत्र भरत, विश्वामित्र की बेटी, मेनका की बेटी, स्वर्ग अप्सरा की बेटी शकुंतला का पुत्र भरत ने बड़ा न्याय धर्म राजा था, और उसके 4 पुत्र थे, लेकिन अपने पुत्रों को राजगद्दी नहीं दिया। कहा ये राजगद्दी कोई चला नहीं सकता। वो भरत की भी धर्मात्मा को देख लीजिए, कैसे धर्मात्मा, वो भी धर्म किए। उनके कर्म भी ऐसे थे कि अपने पुत्रों के लिए सोचते थे कि मेरा कोई पुत्र योग्य नहीं है इस राजगद्दी के। उन्होंने प्रजा को भी कहा प्रजा भी पुत्र के ही समान है, भारद्वाज पुत्र। शांतनु को उन्होंने क्या किया कि अपने राजगद्दी के योग्य समझा, कि इस गद्दी के योग्य वही, और उस गद्दी पर उसको विराजमान कर दिया, अपने पुत्रों को नहीं बिठाया। लेकिन एक धृष्टराष्ट्र ऐसा उस राज्य में हुआ जो अपने पुत्र को अयोग्य समझता था और सबके दृष्टि में अयोग्य था, लेकिन उस गद्दी पर बैठाने की कोशिश की अपने भाई के पुत्र को, जबकि उसके दुर्योधन से श्रेष्ठ था युधिष्ठिर, लेकिन उसको नहीं बैठाया। लेकिन उसके पीढ़ी में देखिए कि वो भरत कैसा था जो अपने पुत्रों को नहीं बैठाता है और दूसरे के पुत्र को योग्य देखकर, वो राज गद्दी के योग्य देखा तो उसको बैठा दिया, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं बैठा सका। उसी परंपरा में, उसी राज्य में उस समय धर्म कुछ और था। उस गद्दी पर जो राजा बैठा उसका धर्म क्या था और कर्म था क्या कि अपने पुत्रों की जगह पर दूसरे के पुत्र को योग्य समझा, प्रजा के पुत्र के योग्य समझा कि वो इस राजगद्दी के योग्य है। एक राजा को योग्य पुत्र चाहिए, तो वो ऐसा था कि अपने पुत्रों में योग्यता नहीं देखता था, तो वो बड़ा उदास रहता था।
क्योंकि हर एक राजा को आशा होती है कि कोई मेरे राज्य गद्दी के योग्य हो, लेकिन वो आशा होती है। लेकिन उसका पुत्र कोई योग्य नहीं था, इसलिए वो निराश था। तो एक दिन पहुंचता है विश्वामित्र के पास, कहता है गुरुदेव, जबकि उसके ससुर भी थे। कौन पहुंचता? नहीं, नाना थे, दुष्यंत पुत्र भरत, शकुंतला के पुत्र थे। तो कहे कि मैं आज एक न्याय नहीं कर पा रहा। विश्वामित्र कहते हैं कि राजन, अगर कोई राजा न्याय न कर पाए तो समझ जाना कि मोह में फंसा हुआ है। राजा तो न्याय, और आप जैसे राजा के पास न्याय क्यों नहीं? लेकिन आप किसी मोह में फंसे हैं। कहें अवश्य, मैं अपने प्रश्न का उत्तर पा गया, मैं आज के बाद मोह को हटा देता हूं और जाकर शांतनु को राजा बना दिया। वो तो एक धर्म था, एक कर्म था कि इस राज्य के योग्य समझाओ देते। और दूसरा धर्म क्या हो रहा है शांतनु के लिए? वो चाहते तो सत्यवती से शादी कर सकते थे, आदेश देते तो कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन अपने प्रजा के साथ अन्याय नहीं किया। और वो अपने कहे कि मैं तड़प के मर जाऊंगा सत्यवती के प्रेम में, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब ये बात भीष्म पितामह को चली जाती है पता, जिसे आप देवव्रत जिसका नाम था, प्रतिज्ञा के आगे भीष्म पितामह का नाम था। देवव्रत को पता चलता हो, सीधे रथ से जाते हैं और सत्यवती को कहते हैं कि तुम्हें चलना पड़ेगा। तो उसका पिता कहता कि नहीं, तुम तो युवराज हो, मेरी पत्नी तो, मेरी लड़की तो राजा की पत्नी बन जाएगी, लेकिन राजा की मां नहीं बन पाएगी, तुम बनने को राजा। तो कहता है मैं आज के बाद युवराज पत्र का परित्याग करता हूं। मैं प्रतिज्ञा, अखंड प्रतिज्ञा लेता हूं कि सदा बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। मैं अखंड प्रतिज्ञा लेता हूं कि इस राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, और जो भी बैठेगा उसे पिता की छवि देखूंगा, लेकिन तुझे मेरे पिता की पत्नी बनना पड़ेगा, मेरी मां तुझे बनना पड़ेगा। और सीधा भीष्म पितामह की बात के सामने कौन पड़े? सीधा लेकर चल बैठते, चल लिया के शांतनु के सामने, अपने पिता के सामने कर देते हैं। ऐसा पुत्र संसार में बड़ा बिरला मिलेगा। आज के समय में किसी की मां मर जाए और पिता शादी करना चाहे तो पुत्र को पसंद नहीं होगा, कहेगा मेरे पिता मूर्ख है जो शादी कर रहा है, ये समाज को भी ठीक नहीं लगेगा। लेकिन वो देवव्रत कैसा पिता है, पुत्र है, जो अपने पिता के लिए अपने जीवन को बलिदान चढ़ाए। तब शांतनु से प्रदान देते हैं, कहते हैं पुत्र, इस संसार में तूने क्यों ऐसा काम किया कि अपने जीवन को इतने बड़े संकट में डाल दिया? कहे कि हर बार पिता ही अपने जीवन को संकट में पुत्र के लिए डालता रहा, लेकिन पुत्र का भी धर्म होना चाहिए कि कभी कभी पिता के लिए भी अपनी जिंदगी को बलिदान चढ़ाए। वो एक पुत्र वो था देवव्रत, जो अपने जीवन को कैसे पिता के शादी के लिए कहता है मैं शादी नहीं करूंगा, मेरी मां तुझे बनना पड़ेगा, मेरे पिता की तुझे पत्नी बननी पड़ेगी। तो कहता है कि तेरा पुत्र होगा तो राजगद्दी पर बैठेगा, कहा मैं उसके लिए शादी तक नहीं करूंगा। और बोल, कहता है कि तू राज्य पर आक्रमण करके राज्य ले लोगे, तो कहता है मैं उस गद्दी पर बैठने वालों के लिए सदा पिता के ही रूप में देखूंगा। ये उस समय उनके धर्म थे, पिता के लिए धर्म थे कि मेरे पिता को कोई दुख न हो, मेरे पिता की पीड़ा दूर हो जाए, ये धर्म था। लेकिन वही धर्म उनके लिए काल बन गया। कब बनता? उन्हीं के सभा में जब द्रौपदी को अपमान किया जा रहा था, निवस्त्र कर रहा था दुर्योधन, तो क्या बना? वो धर्म तो प्रतिज्ञा कर चुके कि जो भी इस धरती पर बैठेगा
मैं उसको पिता की छवि देखूंगा, बिना उसके आदेश का मैं कुछ नहीं करेगा। उसी सभा में सभी उन्हीं के परिवार के लोग, उन्हीं के पुत्र वधु को निवस्त कर रहे हैं। वो मना भी नहीं कर सकते। आदेश ले रहे हैं धृतराष्ट्र से, हे महाराज, मुझे आदेश दीजिए कि मैं इस अबला की रक्षा कर सकूं, अपने पुत्र वधु का। वो अंधा व्यक्ति धृतराष्ट्र, देखिए उसकी धर्म क्या है, मूड़ी नीचे कर देता है। भीष्म पितामह उस प्रतिज्ञा में बंधे हैं कि मैं प्रतिज्ञावादी हूं, अपने पिता के और माता के प्रेम का, विवाह का ये मेरी धर्म है और मेरी प्रतिज्ञा है, इसको मैं कैसे तोड़ूं। यही कर्म उनके लिए बहुत बड़ा अधर्म का कारण बन गया। उन्होंने वो रोक नहीं सका। लास्ट में वो कृष्ण भगवान उसकी मर्यादा बचाते हैं। बचाने वाले तो बचा ही लेते हैं, लेकिन इन्होंने धर्म नहीं कर पाया और अपने को कोसते रह गया। एक बार द्रौपदी कहती है, पितामह, आप तो पितामह, पिता, तो कहे कि मेरी इज्जत क्यों नहीं आप बचाई? तो कहे, बेटी मैं प्रतिज्ञाबद्ध था, अगर महाराज मुझे आदेश देते तो तेरी इज्जत में बचा लेता। तो उसने कहा कि मुझे ये बता दीजिए कि किसी पिता की बेटी की इज्जत कोई लूट रहा हो, उसे निवस्त्र करे, उसके जान पर खतरा हो, तो पिता क्या अपने पिता से आदेश लेने जाएगा? पितामह, भीष्म पितामह की बोली बंद कर कहे, इस प्रश्नों का उत्तर भीष्म पितामह महाभारत में नहीं दे पाते हैं, गीता में। लेकिन जब एक बार उनको सैया पर सुलाया गया था, बाणों की सैया पर सो गए, द्रौपदी मिलने गए, तो उस समय कहते हैं सौभाग्यवती। कहते क्यों आज सौभाग्यवती कह रहे? इतने दुर्भाग्यवती की जब रक्षा नहीं कर पा रहे तो आप सौभाग्यवती का, आपका मैं वरदान और आशीर्वाद लेकर क्या करूं? और उस दिन आपके सौभाग्यवती होने का वरदान क्यों नहीं दिया, क्यों आशीर्वाद दिया? मेरी रक्षा कर नहीं पाया, सौभाग्यवती होने का वरदान आप आशीर्वाद देते हैं। कहे नहीं बेटे, ये बात यह है कि मैंने उस दिन दुष्ट दुर्योधन के अन्न खाया था, मेरा रक्त दूषित हो गया। तो कहा आज क्या हुआ है? कहा आज अर्जुन के बाण ने मेरे शरीर को उसका बाण चलनी बना दिया है, सारा दुर्योधन का रक्त बह गया है, दूषित अन्न बह गया, इसलिए मैं तुझे सौभाग्यवती होने का वरदान दे रहा हूं, तुझे मैं सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहा हूं। तो उसने तो समझ गई बातों को कि ये पश्चाताप कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये संसार के कर्म ऐसे ऐसे हैं, आपके सामने भी कर्म ऐसे ही हैं। महापुरुषों के कर्मों को देख लो और धर्मों को, इसलिए धर्म की परिभाषा बड़ी विचित्र है। धर्म वो आज के समय में कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा और कभी कुछ और हो जाएगा। अगर प्रतिज्ञाओं में निभाया जाए तो दशा बड़ी खराब हो जाएगी। इसलिए कर्म और धर्म पर बड़े विवेक की आवश्यकता है। कैसे कर्म? वैसे ही कर्म और धर्म में पूरा संसार भीष्म पितामह के तरह तड़प तड़प के मर रहा है, लेकिन फिर भी सूझ नहीं रहा है, क्योंकि ये धर्म में बंध चुका है, कर्म में बंध चुका है। इसको ज्ञान नहीं कि धर्म और कर्म क्या है। ये सृष्टि में किसी को धर्म और कर्म याद नहीं है। धर्म और कर्म के प्रति प्रतिज्ञा कर रहा है, कर्म करता जा रहा है, और पा क्या रहा है? निराशा। वो अपने आप को बहुत बड़ा बलवान समझने वाला भीष्म वीर भी थे, उनके जैसा अजय वीर कोई था ही नहीं। इच्छा मृत्यु का वरदान पाए थे, उनके पिता ने इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया, तुम बेटा जब तक रहोगे तब तक तुझे कोई मार नहीं सकेगा।
भले ही उनके शरीर को बाणों की सैया पर सोना पाया, लेकिन मरे नहीं, 6 महीना जिए। वो मरे नहीं, इच्छा मृत्यु का वरदान किस काम का? कर्म खराब हो जाए तो कोई वरदान भी किस काम का आएगा? कोई काम नहीं। धर्म आपका खराब हो जाए तो आपका काम किस काम का? जीवन मृत्यु अमर भी होकर क्या करोगे इस संसार में? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कर क्या रहे? सभी कर्म में फंसे हुए हैं। भीष्म पितामह से कोई बड़ा वीर हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, धर्मात्मा हो सकता है, प्रतिज्ञावादी हो सकता है। जब वो भी ये संसार में सुख नहीं लेने पाए, न सुखी हो पाए आनंद, तो ये संसार में कोई सुखी नहीं हो पाएगा।